बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज व्हाट इज थ्योरी। क्योंकि हम रिसर्च का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो साइंटिफिक रिसर्च में थ्योरी का बहुत अहम रोल है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज थ्योरी। तो थ्योरी को डिफाइन करते हैं ब्रॉड एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन कंसर्निंग फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट। तो हम जिस फिनोमिना में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा कंसर्न होता है जिस फिनोमिना में, जिस इवेंट में, तो उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो थ्योरी प्रोवाइड करती है। इसको दूसरी तरह डिफाइन कर सकते हैं अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज। ये ऐसे आइडियाज जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, उनका एक सिस्टम है यूज टू एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो किस लिए यूज किया जाता है? टू एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ताकि हम मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। इसको एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये ऐसे प्रिंसिपल्स का सेट है दैट एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ऑब्जर्व्ड इवेंट्स। जो भी हम इवेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली थ्योरी जो है दैट इज बिटवीन अ गेस एंड फैक्ट। इसका जो मकाम है वो एक गैस और एक फैक्ट के दरमियानी दर्जा का मकाम है, ये दरमियान में मौजूद है। गैस को आप सिंपली जो है हम किसी भी सिचुएशन के मुतालिक जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। अंदाजे के बाद जो है फैक्ट जो है वो क्या है? फैक्ट जो है एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व्ड इवेंट जो हकीकत में मौजूद होते हैं, जो भी डाटा हकीकत में मौजूद होता है उसको हम फैक्ट कहते हैं। तो इस फैक्ट और गैस के दरमियान जो है वो थ्योरी होती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल साइकोलॉजी में ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन है, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? फाइट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है वो हजूम है, क्राउड है, आप देखते हैं। तो आपको पता चलता है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, या दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, या एक दूसरे को जो है वो दो लोग एक को मार रहे हैं, या सो ऑन। तो जो भी मतलब एक्सीडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आया कि आप रुकेंगे उस सिचुएशन में, या आप जो है उसको देख के गुजर जाएंगे, या उस सिचुएशन में किसी की हेल्प करने की आप सोचेंगे। तो जो भी आपका आइडिया है, मिसाल के तौर पर हु विल हेल्प, वहाँ पे वो जो सिचुएशन है वो एक्चुअली डिमांड कर रही है सिचुएशन हेल्प को। जहाँ पे जो भी विक्टिम है वहाँ पे, तो उसको हेल्प चाहिए, तो हु विल हेल्प, कौन हेल्प करेगा? व्हाई वन हेल्प्स, वो हेल्प कोई क्यों करेगा? हाउ मैनी पीपल विल हेल्प, बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में जो है वो हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे? वाई वो इग्नोर, अगर हम इग्नोर करेंगे उस सिचुएशन को तो क्यों करेंगे? क्या सिचुएशन डिटरमिन करेगी कि हम हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? फेयर विल रिड्यूस हेल्प, क्या हम इसलिए हेल्प नहीं करेंगे कि हम खुद डर रहे हैं कि कहीं हम भी इस सिचुएशन में जो है वो आ ना जाएं, फंस ना जाएं इस सिचुएशन में? क्या व्हेन वन विल हेल्प, एक बंदा जो है
एक इंसान जो है वो कब हेल्प करेगा, हु विल इग्नोर, कौन लोग ऐसे होंगे जो इग्नोर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो थ्योरी का काम है कि इन तमाम क्वेश्चन को जो है वो यूज इसलिए की जाती है कि ये डिफरेंट जो ऑब्जर्व्ड इवेंट्स हैं उनमें जो है ये किस तरह हम उन इवेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो ये थ्योरी देगी। तो अब हम इस थ्योरी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि जो भी ये सवाल राइज हुए हैं तो इनका जवाब क्या है। तो इस थ्योरी की डेफिनेशन ये है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बाई स्टैंडर्ड्स और विटनेस, यानी कि जितने ज्यादा लोग विटनेस वहां मौजूद होंगे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, टू एन इवेंट दैट कॉल्स फॉर हेल्पिंग बिहेवियर, जो डिमांड कर रहा है, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है हेल्प को, तो जितने ज्यादा लोग वहां मौजूद होंगे, the more the responsibility for helping is perceived to be shared by all the bystanders। तो ये परसीव किया जाएगा कि हेल्प करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तमाम की बराबर है। ठीक है, तो इस लिहाज से दस द ग्रेटर द नंबर ऑफ बाईस्टैंडर्स इन एन emergency situation, the smaller the share of the responsibility each person will feel। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा तमाशाई, बाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है तमाशाई, जो देखने वाले लोग हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही कम हेल्प की परसेप्शन होगी कि मुझे जो है अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो रही है हेल्प के लिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर उस सिचुएशन में 100 लोग हैं, ठीक है, तो हर बंदा ये सोचेगा कि मेरी जो हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो, आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ देख रहे होते हैं। कोई जो है वो मूवी बना रहा होता है, कोई ऐसे देख रहा होता है, लड़ाई को छुड़वाने का काम कोई नहीं कर रहा होता, सब जो है वो खामोश तमाशाई बन के देख रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि सब लोग ये समझते हैं, अगर 100 लोग हैं तो वो ये समझते हैं कि मेरी 1% जो है वो जिम्मेदारी है लड़ाई को छुड़वाने की, बाकी 99% जो है वो सब में डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए जब बाई स्टैंडर्ड की तादाद कम होगी तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा फील करेंगे, वो ज्यादा जो है हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जिस सिचुएशन में एक ही बंदा है, एक ही मतलब देखने वाला है उस सिचुएशन को, इमरजेंसी सिचुएशन को, तो वो फील करेगा कि मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस सिचुएशन को जो है वो टैकल करूं, इसकी मदद करूं, तो वो फौरी तौर पर जो है वो उसकी मदद करेगा। तो ये एक थ्योरी जो है, फॉर एग्जांपल एक थ्योरी जो है ये, इसने बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस को समराइज कर दिया। ठीक है, तो अगर मतलब किसी से अगर पूछा जाए, बहुत से लोगों से पूछा गया कि आप बताएं कि थ्योरी ऑफ डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें और ग्रेविटेशनल थ्योरी में क्या फ़र्क है। तो कुछ लोगों का जवाब ये था कि ग्रेविटेशनल थ्योरी जो है वो एक फैक्ट है, जबकि ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि ग्रेविटेशनल थ्योरी जो है वो भी फैक्ट नहीं है। फैक्ट जो है ये है कि आप चीज जो है ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे गिरती है। फैक्ट वो है जिसको हम एम्पिरिकली ऑब्जर्व कर सकें। फैक्ट यही है, आप जेब से चाबी निकालते हैं, वो गिर जाती है और नीचे जाती है। आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर होती है एलिवेशन में। ठीक है, तो फैक्ट्स हैं ये। ग्रेविटेशनल जो थ्योरी है वो सिर्फ इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने का जरिया है।
तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ थ्योरी, इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।